क्षत्रिय महासभा द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित। महाराणा प्रताप परिसर नगर निगम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जबलपुर द्वारा जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में समस्त जैन और क्षत्रिय समाज के लोग सहित शहर भर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और लोगों ने आचार्य श्री के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जबलपुर में 20 वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड होने पर बोले जिला कलेक्टर। पूरे मध्य प्रदेश के 176 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने वेयर हाउस में भंडारण में अनियमितताओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिसमें जबलपुर के भी 20 वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, जिस पर जबलपुर कलेक्टर ने कहा कि शासन के जो आदेश हैं उनका पालन किया जाएगा। ये राज्य शासन से एक लिस्ट प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने कतिपय अनियमितताओं के लिए कुछ वेयर हाउसेज को जो है ब्लैक लिस्ट किया है और ये निर्देश दिए हैं कि इन लोगों को जो आगामी रबी का सीजन है उसमें इनके वेयर हाउसेज में भंडारण नहीं किया जाए। तो शासन से जो आदेश आए उसका पालन सुनिश्चित। बेसिकली ये जो दिक्कतें हुई हैं ये परिधान के समय हुई हैं। ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों के हम गेहूँ का भंडारण करते हैं और जब गेहूँ को रिलीज़ करना होता है, FCI को देना होता है, उस समय किराया अधिक समय तक का मिले, इसके लिए ये कुछ वेयर हाउस वाले अवरोध पैदा करते हैं। सड़कें खोद देते हैं या उसमें की मतलब कुछ छिड़काव कर देंगे दवाइयों का इन वक्त पर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि समय पर जो है उसका उठाव नहीं हो पाता। इनका उद्देश्य रहता है कि समय पर उठाव नहीं हो तो इनको एक्स्ट्रा किराया मिले, और समय पर उठाव नहीं होता तो कंट्रोल की दुकानों पर ये राशन पहुँच नहीं पाता। इसलिए शासन ने कार्रवाई की। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। थाना घमापुर अंतर्गत एक बालिका के साथ पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जैसे ही परिजनों को इस घटना के बारे में पता चला तो सीधे घमापुर थाने पहुंचे। पीड़ित बालिका की मां उसे लेकर 3 घंटे तक थाने में ही बैठी रही, लेकिन थाना प्रभारी घमापुर ने उससे ना ही मुलाकात की ना ही FIR दर्ज की गई। ये अभी क्या घटना हुई है जिसके लिए आप लोग थाने आए हैं? सर, हम लोग अपने घर पे थे। ये कल्लू गया उस तरफ घूमते घूमता रहा होगा, मल्लू का लड़का। तो ये मेरे इसको नातिन को लेके अपने घर गया, चिप्स चिप्स खिलाते, दरवाजा बंद कर लिया, अपने बच्चों को लेके बाहर गया, दुकान भेज दिया रहा। और जब वो लड़का लोग दुकान हमको रास्ते मिले तो बोले का साक्षी कहाँ, तो बोलती मेरे पापा के संग में अंदर जब गए हैं तो वो अंदर रहा। हम दरवाजा पीटने लगे, खोल दरवाजा, खोल खोल। बहुत टाइम बाद दरवाजा खोला है और फिर दरवाजा खोलने के बाद में ये लड़की उधर बिस्तर पेटी के ऊपर ऐसे पड़ी रही और कपड़े इसके उतरे रहे भैया। फिर इससे पूछे तो जो ऐसे बताने लगी कि मेरे वो अपने भी, फिर वो खुले शब्द में खुद बता रही लड़की। ये पड़ोसी है आपके घर के पास? हमारे घर से थोड़ा दूरी में रहता है सर। कल्लू नाम है। और नाम का है भैया? शिव कुमार जी। उनके चाचा है, चाची भी। कांच घर। 7 बजे से आप अब लगा लीजिए कितने टाइम हो गया। मैडम बोलती रही कि पुलिस वाले, अरे वो सर बोलते रहे एक जन कि वो बच्ची है बदनामी के, वो जो अंदर बैठे हैं, वो बच्ची का नहीं करो, वो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, तो वो अपना लिखवा दो कुछ की। ऐसे हाथ पकड़े रहे। हम बोले नहीं, ऐसी बदनामी हमको नहीं चाहिए। जैसे बदनामी तो हो गई, उनको जो हो ना तो आप अच्छी से अच्छी कड़ी सजा दीजिए। मतलब आप लोगों को रिपोर्ट लिखने से मना किया जा रहा था, बदनामी का दबाव डाला जा रहा था। जी सर। जबलपुर के नए IG बने अनिल सिंह कुशवाहा। आज अनिल सिंह कुशवाहा ने जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। जबलपुर पुलिस के सभी अधिकारियों और निरीक्षकों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। नए IG का स्वागत किया गया। IG अनिल सिंह कुशवाहा ने बैठक में आगामी कार्यप्रणाली के बारे में और महिला और बाल सुरक्षा पर जोर देने की बात कही। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की गई। बिल्कुल, आज जो है मैं IG जबलपुर के रूप में लास्ट वीक ज्वाइन किया था। आज मैं यहाँ जो जबलपुर ज़िले के सभी निरीक्षक से लेकर के और राजपत्रित अधिकारियों तक सब तक हमने एक फॉर्मुलाइजेशन मीटिंग रखी थी और मैं अपने किस तरह की वर्किंग मैं चाहता हूँ और कैसी वर्किंग होना चाहिए पुलिस से, उसके लिए एक चर्चा हुई थी। तो विशेष तौर पर हमने फोकस किया है कि महिलाओं और बच्चों के जो विरुद्ध अपराध होते हैं वो बहुत ही संवेदनशीलता से और वेल इन टाइम होना चाहिए। कायमी उस पर एक तो हो ही नहीं और हो जाए तो तत्काल कार्रवाई हो। इसी तरह से पुलिस का व्यवहार है,
हमारा जो व्यवहार होना चाहिए हम लोगों के साथ में किस जो होना चाहिए वो बहुत मृदुभाषी और अच्छा होना चाहिए, ताकि एक अच्छी पुलिसिंग का वो रहे। और इसके अलावा जहाँ तक न्यायालयों के प्रकरणों की है, उसकी समय सीमा में समन्स वारंट की तामीली वगैरह पे उस पर फोकस हमने किया है। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा, वो निष्पक्ष और बिना किसी अपराध के हो, उसके लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हो सकती है उस संबंध में चर्चा की गई जो है। और साथ ही जो SC ST के प्रकरण या अन्य प्रकरण हैं, इन पे भी हमारी चर्चा हुई है। इस तरह से मेरे द्वारा इनको किस तरह से करना और कितना संवेदनशील करना, उस पर हमने अपने निर्देश दिए हैं। ठीक। बड़ी ओमती की पूजा बेकरी में खाद्य विभाग का छापा। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही में आज बड़ी ओमती स्थित पूजा बेकरी में छापा दिया गया। जहां शौचालय बना है, वहीं पर केक और बिस्किट बनाए जा रहे थे। बेकरी में भारी गंदगी के साथ खाद्य पदार्थों का निर्माण होता पाया गया, जिसके चलते बेकरी को सील किया गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत संभागीय उड़नदस्ता एवं निगरानी समिति गठित की गई है, जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उनके निरीक्षण, खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसके क्रम में निरीक्षण के क्रम में आज हमने छोटी ओमती स्थित पूजा बेकरी में निरीक्षण किया है। निरीक्षण में अत्यधिक गंदगी में आपके केक, बिस्किट्स आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण होते हुए पाया हुआ है। अभी तक संबंधित ने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है। लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर हम फर्म को सील करने जा रहे हैं। अगर लाइसेंस प्रस्तुत कर देंगे तो हम इसको यानी 14 दिन के लिए बंद करके, और अग्रिम निर्माण तभी होगा जब यानी ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन करना शुरू होगा। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जबलपुर पार्षद दल द्वारा नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक विभाग को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और एक ही नंबर की 2 गाड़ियां चलाने के मामले को संगीन अपराध बताते हुए कार्यवाही की मांग की गई। पार्षद दल ने यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर महोदय के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम जो है भ्रष्टाचार की खानगी बन चुकी है और प्रत्येक विभाग में यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जबलपुर नगर निगम में जो एक गाड़ी लगी हुई है जो नगर निगम आयुक्त के नाम से रजिस्टर्ड है, वहीं उसी नंबर प्लेट की गाड़ी जो है अतिक्रमण शाखा में मिश्रा जी जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। आज एक सामान्य आदमी अगर गाड़ी में इस तरह की हरकत करता है तो उसको एक बड़ा प्रकरण बनता है, लेकिन एक जिम्मेदार संस्था सरकार की और शासन की और इस तरह का कृत्य करती है कि एक ही नंबर से 2 गाड़ियां चल रही है बिना उसके जो है उसके बाद भुगतान भी हो रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है, अपने आप में एक बड़ा अपराध है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 101 जोड़ों का विवाह समाज के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। 25 फरवरी को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन में निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन 3 मार्च को गीता धाम ग्वारीघाट में आयोजित होगा। चाहते हैं कि 100 वर्ष होने पर यादगार कार्यक्रम हो और पूरे हमारे समाज के स्वजाति बंधु इस कार्यक्रम में वर और वधू को आशीर्वाद प्रदान करने आए और इस संगठन से जुड़े हमारे बड़े प्रभावशाली राजनेता भी रहेंगे, समाज सेवी भी रहेंगे, उनको सुने और आगे सक्रियता के साथ काम करें। NSUI ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। प्रदेश में बढ़ते महिला और बाल अपराधों के चलते NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा कांचघर चौक में मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया। शहर में कल हुई 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस के लापरवाहीपूर्ण रवैये पर जताया आक्रोश। बढ़ते महिलाओं के साथ अपराध के लिए आज हम लोगों ने कांचघर चौक पे पुतला दहन किया है, जिसमें कल शाम 6 बजे एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद भमापुर थाने पे उनके परिजन पहुँचे। परिजन पहुँचने के बाद 3 घंटे से ऊपर तक उनके लिए मतलब कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसी विरोध पे आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की प्रेस वार्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता संघ मध्य प्रदेश द्वारा 7वें राज्य सम्मेलन को लेकर आयोजित की गई प्रेस वार्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता उनको 26,000 न्यूनतम वेतन और पेंशन आदि जैसी मांग की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू का ये जो 7वां राज्य सम्मेलन जबलपुर में हो रहा है, इस सम्मेलन में हमारी जो मुख्य मांगें हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम वेतन सरकार 26,000 रुपये उनको दे, रिटायर होने पे पेंशन 12,000 रुपये दे। इसके साथ ही ICDS का किसी भी स्तर का निजीकरण ना हो। सरकार ने जो 4 श्रम संहिताएं लागू करी हैं उसको वापस लिया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं। इस मांगों को लेकर के हम 2 दिन तक आगे हम मंथन करेंगे और किस तरीके से सरकार से मुकाबला करने के लिए हमारे आंदोलन को हम तेज करेंगे। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आगामी 25 फरवरी से 3 मार्च तक रांझी के SAF बटालियन पुलिस ग्राउंड में मिनी क्रॉस कंट्री रेस और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की कैटेगरी रखी गई है और प्राइज मनी भी रखी गई है। क्रीड़ा भारती जबलपुर द्वारा शहर के सभी नागरिकों से उपस्थिति की अपील की गई है। 25 तारीख को हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें हमारी क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही ऐसी संस्थाएं जिन्होंने जिस संस्था के अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ की जाएगी। क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विजेता टीम को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपये प्राइज दी जाएगी। इसी प्रकार क्रॉस कंट्री भी 3 तारीख को की जाएगी। उसमें 4 ग्रुप हैं। चारों ग्रुप के चारों को सभी को अलग अलग प्राइज सभी ग्रुपों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तक प्रदान की जाएगी। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अरेबिया इकाई और ग्रामीण बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक के धरने के आह्वान पर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की अरेबिया इकाई द्वारा आज यहाँ धरने का आयोजन किया गया है, जो ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक के धरने के उपलक्ष्य में उनके आह्वान पर आज 23 फरवरी को क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में इस धरने का आयोजन किया गया है। जो हमारी नेशनल मांगे हैं, जिनके 8 बिंदुओं को लेकर हम ये धरना दे रहे हैं, उसमें हमारी जो प्रमुख मांग है राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ये जितनी भी देश में अभी 43 RRBs हैं, उन सब 43 RRB को मिला के ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। दूसरी जो मांग है कि मैन पावर की प्रॉपर प्लानिंग करके, क्योंकि स्टाफ की बहुत शॉर्टेज रहती है RRB में। और तीसरी जो मांग है कि उनकी प्रमोशन पॉलिसी, वेतन भत्तों में सुधार और समानता, जैसे जो स्पॉन्सर बैंक में जो सुविधाएं और जो समानताएं हैं वही ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए।